शिक्षकों पर गाहे बगाहे डंडा चलाने वाले और उन पर लगातार दबाव बनाने वाले के पाठक दूध के धुले हुए नहीं हैं। आज उनके बारे में हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर न सिर्फ आम जनता बल्कि शिक्षक भी हैरान रह जाएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। के पाठक खुद को बहुत ईमानदार कहते हैं। मुख्यमंत्री भी ईमानदारी का उन्हें सर्टिफिकेट दे चुके हैं, लेकिन क्या हकीकत में के पाठक ईमानदार हैं? ये हम और आप जानते हों या ना जानते हों, लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारी, पदाधिकारी और स्कूल के शिक्षक, हेडमास्टर भली भांति जानते हैं। और हम आपको याद कराते चलते हैं, 4 माह पहले के पाठक ने स्कूलों की साफ सफाई के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से एजेंसी बहाल किया था कि बिहार के सभी स्कूलों में अब शिक्षक नहीं या रसोइया नहीं बल्कि आउटसोर्सिंग की एजेंसी साफ सफाई करेंगे और स्कूलों में बेहतर स्वच्छता होगी, साफ सफाई होगा और वहाँ का कूड़ा हटा दिया जाएगा। अगर आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल चकाचक दिखेगा और इसके लिए बिहार के सभी जिलों में एजेंसी तय कर दिया गया, टेंडर देकर उन्हें बहाल कर दिया गया। लेकिन हकीकत ये है कि बिहार के किसी भी स्कूल में कोई एजेंसी के लोग सफाई नहीं कर रहे हैं। कागजों पर तो जरूर सफाई हो रही है, लेकिन बिहार के किसी भी स्कूल में कोई सफाई नहीं हो रहा है। स्कूल के रसोइया को ही जिम्मा दे दिया गया है कि आप साफ कर दीजिए। हेडमास्टर और शिक्षकों को तो ये भी मालूम नहीं है कि कौन सा एजेंसी हमारे यहाँ काम कर रहा है और सफाई तो नहीं कर रहा है, उसे पेमेंट हुआ या नहीं हुआ ये भी उनको मालूम नहीं है। लेकिन कागज पर एजेंसी बहाल है और बाकायदा साफ सफाई भी हो रहा है। तो के पाठक शिक्षकों को स्कूल न आने पर वेतन काट देते हैं, 10 मिनट लेट होने पर वेतन कटवा देते हैं अपने गुर्गों से। लेकिन जो एजेंसी साफ सफाई नहीं कर रहा है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई या कोई उस पर बात करने वाला नहीं है। ये कैसा इंसाफ है पाठक जी, आप बताइए। शिक्षक सुबह आ रहे हैं, आप दोपहर में बुला रहे हैं, दोपहर में जा रहे हैं, आप त्यौहार में ट्रेनिंग में भेज रहे हैं, शिक्षक ट्रेनिंग में चले जा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। शीतलहरी में बुला रहे हैं, शीतलहरी में शिक्षक स्कूल गए, आप दोपहर में बुला रहे हैं, दोपहर में शिक्षक जा रहे हैं। आप कागज पर कर्मी की छुट्टी कर दिए, फिर भी 2 घंटा के लिए आप स्कूल बुला रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं। लेकिन आपकी आउटसोर्सिंग में जो लूट मचा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ शिक्षक ही सबसे बड़ा दोषी है? क्या शिक्षक पर ही दबाव बना देने से आपका शैक्षणिक व्यवस्था सुधर जाएगा? क्या बिहार के सभी बच्चे आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे? अगर स्कूलों को ठीक करना है तो जो कई महीनों से स्कूलों में जो लूट मचा है उस लूट पर ब्रेक लगाइए। आउटसोर्सिंग से आप बीपीएम बहाल कर दिए, क्या हुआ है, कितने माल देकर कौन आया है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सबको मालूम है। एजेंसी के तहत लोग आए, कर्मचारी आए, जैसे बीपीएम आए, पदाधिकारी बन गए। शुरुआती दौर में तो उनको बड़ा बड़ा गाड़ी दिया गया और एजेंसी के आदमी जा करके और वो हड़काता है हेडमास्टर को, मास्टर को। आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप बीआरपी बहाल कर दिए, वो भी हेडमास्टर को और मास्टर को जाकर धमका रहे हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से न जाने कौन कौन से पद पर आप बहाली कर दिए हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप समरसेबल करवा रहे हैं, बिल्डिंग रिपेयरिंग करवा रहे हैं, बेंच और डेस्क सप्लाई करवा रहे हैं और उस सब चीज़ों में खेला हो रहा है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप जितने कर्मचारी बहाल किए हैं उसमें क्या हुआ है वो कर्मचारी ही जानते हैं। बिना चढ़ावा का कोई आया नहीं और वो जब देकर आया तो अब सिस्टम में क्या गंदगी कर रहा है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हम ये जो खुलासा करने जा रहे हैं वो आप भली भांति जान रहे होंगे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 4 माह पहले स्कूलों की साफ सफाई का टेंडर निकाला गया, एजेंसी तय कर दिया गया, लेकिन आज तक किसी भी स्कूलों में सफाई नहीं हुई। शायद कागज पर ही सफाई हो रहा होगा और पाठक जी ही सफाई की रिपोर्ट ले रहे होंगे।
उनका भुगतान हुआ नहीं हुआ ये पाठक जी ही जानते होंगे। तो पाठक जी का जो कथनी है और जो करनी है उसमें बहुत अंतर है। कुछ दिन पहले पाठक जी शिक्षकों को आवास की व्यवस्था कर रहे थे, बाद में एक चिट्ठी आई कि अब पदाधिकारियों कर्मियों को भी प्रखंड स्तर पर आवासन की व्यवस्था कराएंगे। स्कूटी के ट्रेनिंग दिलवा रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पाठक जी सिर्फ शिक्षकों पर तानाशाही करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन शिक्षकों को राहत देकर आउटसोर्सिंग को अगर ठीक कर लेते और जो व्यवस्था वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बच्चों को बेंच मिलना चाहिए, सही बात है, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। स्कूलों में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, लेकिन सही से होना चाहिए। बच्चों को ड्रेस मिलना चाहिए, सही है, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। बच्चों को समय पर किताब मिलना चाहिए, वो मिल जाए, अच्छी बात है। लेकिन ये तमाम चीज़ों में बड़े बड़े जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंपनियों को घुसा करके लाभ दिया जा रहा है, ये गलत है पाठक जी। और जैसे आप सब चीज़ों को देखते हैं, ये सफाई वाला देख लीजिए, क्योंकि सफाई के नाम पर जो एजेंसी बहाल हुआ है, आज तक किसी भी स्कूल में सफाई नहीं किया है। तो क्या ये सिस्टम की सफाई किया जा रहा है? क्या पैसों की सफाई किया जा रहा है? इसकी जांच जरूरी है। धन्यवाद।